खबर अमेरिका से है। व्हाइट हाउस के नजदीक गोलीबारी हुई है जिससे पूरे अमेरिका में हड़कंप है। व्हाइट हाउस से कुछ कदम के फासले पर आप ये कह सकते हैं ये हमला हुआ, जिसने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों और सियासत दोनों को हिलाकर रख दिया। इस बीच फायरिंग करने वाला शख्स, जिसका नाम है रहमानुल्लाह लाकनवाल इसका पूरा नाम है। एक के बाद एक नई जानकारियां इससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। नया खुलासा हुआ है, बेहद चौंकाने वाला है। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी हमला करार दिया, लेकिन बात सिर्फ गोलीबारी और उसे आतंकी हमला करार देने तक सीमित नहीं। वजह हमलावर रहमानुल्लाह का अतीत, जिसने इस मामले को बहुत जटिल बना दिया है। दरअसल खुलासा यह हो रहा है कि हमलावर रहमानुल्लाह कई अमेरिकी संस्थाओं से जुड़ा था, जिनमें CIA भी शामिल है। अमेरिकी और अफगान मीडिया की जानकारी के मुताबिक रहमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में तैनात US फौज के साथ काम किया था। यानी व्हाइट हाउस के पास जो हमला हुआ है, जो गोलियां चली हैं, वो हमला करने का जिगरा, वो गोलियां चलाने की ट्रेनिंग खुद CIA ने ही रहमानुल्लाह को दी। हालांकि ये बात अलग है कि ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में दी गई, तालिबान के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए ये ट्रेनिंग दी गई, और इसी वजह से हमलावर रहमानुल्लाह का अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियों के साथ कामकाजी रिश्ता रहा है, जिसमें CIA भी शामिल बताया जाता है। तो हमलावर रहमानुल्लाह लाकनवाल, इसकी उम्र 29 साल के आसपास बताई जा रही है। 2021 में ये अमेरिका आया था और 2024 में अमेरिका में इसको शरणार्थी का दर्जा मिल गया। कई अमेरिकी संस्थाओं के साथ ये जुड़ा हुआ था। CIA के साथ भी इस हमलावर रहमानुल्लाह ने काम किया है। अफगानिस्तान में US फौज के साथ भी ये काम कर चुका था। तो हमलावर रहमानुल्लाह के CIA कनेक्शन पर बड़ी खबर सामने आई है। हमलावर रहमानुल्लाह का ID कार्ड सामने आ गया है। CIA की एक सीक्रेट यूनिट का ये सदस्य था, ये भी जानकारी अब सामने आ रही है। तो हमलावर रहमानुल्लाह के CIA कनेक्शन पर यह बड़ी खबर है। हमलावर रहमानुल्लाह का CIA कनेक्शन, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप वही ID कार्ड देख रहे हैं जो हमलावर रहमानुल्लाह का बताया जा रहा है। इसके आधार पर ही ये कहा जा रहा है कि रहमानुल्लाह CIA का सीक्रेट यूनिट का सदस्य था। अमेरिकी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया और वहां से अमेरिकी फौज की वापसी शुरू हुई, उसके बाद CIA ने ही रहमानुल्लाह को अफगानिस्तान से निकाला था, उसे अमेरिका में एंट्री दिलाई थी, और 2024 में तो रहमानुल्लाह को अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा भी दे दिया गया। तो अमेरिका में यह हमला उस जगह हुआ है जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, यानी व्हाइट हाउस, और वहां से महज कुछ ही फासले पर यह गोलीबारी हुई है जिसने पूरे अमेरिका को दहलाकर रख दिया है। हमले के फौरन बाद इस इलाके को घेर लिया गया। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। असॉल्ट राइफल से लैस सुरक्षाकर्मी पूरे इलाके में फैल गए हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फायरिंग में नेशनल गार्ड, युद्ध विभाग के 2 जवान भी घायल हुए हैं। उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। यहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमला करने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है, उसे भी गोली लगी है, और उसकी पहचान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अफगानिस्तान से आए एक शरणार्थी के तौर पर हुई है। CIA कनेक्शन भी इसका सामने आ गया है। इस बीच FBI ने मामले की जांच शुरू की है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर हमला किसके इशारे पर हुआ, प्लान क्या था, निशाने पर कौन-कौन। The tragic events that happened today at approximately 2:15 local time in Washington, D.C., where 2 of our brave members of the National Guard and the Department of War were brazenly attacked in a horrendous act of violence. They were shot. They're in critical condition. As you can see behind me, we have assembled the full force of both the federal and state and local law enforcement agencies to bring bear all of our resources to make sure we find the perpetrators responsible for this heinous act. And make no mistake, they will be brought to justice. This will be treated at the federal level as an assault on a federal law enforcement officer. और इस बीच बड़ी बात यह भी कि इस हमले को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। कहा कि अपराध करने वाले दरिंदे को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी घेरा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद वहां से आए लोगों को शरणार्थियों का दर्जा देने को लेकर गंभीर आरोप जो बाइडेन प्रशासन पर लगाए। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation.
It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families. I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. The suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अफगानिस्तान को धरती का नरक करार दिया है, ट्रंप ने साफ कर दिया कि बाइडेन शासन के दौरान अफगानिस्तान से अमेरिका में आए हर एक नागरिक की फिर से जांच की जाएगी। उसके साथ ही यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने तुरंत प्रभाव से अफगान नागरिकों से जुड़ी सभी इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल रोक दिया है। स्पष्ट कर दिया गया है कि फोकस अमेरिका है, फोकस अमेरिकी लोगों की सुरक्षा है। तो ये कदम जो अमेरिका की तरफ से अब उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में रोड रेज की वारदात हुई है। यहां दबंग कार सवार युवकों ने पहले तो एक व्यक्ति को बीच सड़क पर जमकर पीटा, फिर उसे कार के बोनट से 500 मीटर दूर तक घसीटा। दबंगों की ये करतूत मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने कैमरे में कैद की, जिसमें साफ दिख रहा है कैसे व्यक्ति को आरोपी दबंगों ने कार से करीब 500 मीटर तक घसीटा है। इस वारदात में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है पूरा मामला रोड रेज का है। पीड़ित व्यक्ति बाइक पर सवार था, उससे बस खता इतनी हुई कि उसने पीछे से आ रही कार सवार दबंगों को साइड नहीं दी, जिसके बाद इन लोगों ने पहले बाइक सवार को रोका, उसे सरेआम सड़क पर पीटा और फरार होने की कोशिश करने लगे। वहीं जब बाइक सवार ने भागने की कोशिश कर रहे दबंगों को रोकने की कोशिश की, तो फिर ये दबंग उसे कार से 500 मीटर तक घसीटते ले गए। आगे जाकर इन्होंने ब्रेक मारा, पीड़ित जमीन पर गिरा, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। ये वारदात शेखपुरा कदीम चौकी इलाके के नांगल टपरी मार्ग पर हुई है। दिन ने इसका अक्कल लगा दिया पहले मोटरसाइकिल कार वाले के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।